अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बटन डी बाउंसिंग। तो बेसिकली बटन डी बाउंसिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेट से आपके पास कोई माइक्रो कंट्रोलर है और उसकी पिन के ऊपर आपने इंटरप्ट लेना है या अपने बटन प्रेस के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पिन को जो है ना वो पुल अप कर लेते हैं यूजिंग अ पुल अप रजिस्टर। यहाँ हमने 10K का रजिस्टर लिया, हमने 5K के साथ लगाया। तो बेसिकली इस पिन के ऊपर हमारे पास 5 वोल्ट्स आते रहेंगे कंटिन्यूसली। और जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो जो पिन है जो वो ग्राउंड हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रियल टाइम में ऐसे होता नहीं है। रियल टाइम में जब आपके पास यहाँ 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो जो हमारे पास वोल्टेज है वो ये है नॉइज़ आएगी इसके अंदर बेसिकली, क्योंकि जो मैकेनिकल प्लेट्स होती हैं बटन्स की वो आपस में टच होती हैं, अनटच होती हैं और फिर जाके वो सेटल होती हैं आफ्टर सम टाइम। तो माइक्रो कंट्रोलर क्योंकि बहुत फास्ट होता है तो वो इन जो वेरिएशंस को जो है वो इजीली रीड कर लेता है। तो हम तो बेसिकली एक दफ़ा प्रेस कर रहे होते हैं, हमें तो लगता है कि हमने एक दफ़ा प्रेस किया है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इन चेंजेस को मल्टीपल टाइम्स रीड करता है। तो अगर हम इंटरप्ट ले रहे हैं तो इट मीन्स कि वो इंटरप्ट 5 दफ़ा या 10 दफ़ा इंटरप्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर हम यहाँ पे कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है। और अगर हम इस कैपेसिटर को लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे, 5 वोल्ट्स आएंगे हमारे पास। अब जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा फौरी। जब जैसे डिस्चार्ज होगा तो एक क्लीन वेव आएगी हमारे पास, ठीक है। इसमें डी बाउंसिंग समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं होती डी बाउंसिंग इसके अंदर। बट ये जो सर्किट है ये भी रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि अगर आप ये सर्किट लगाते हैं और बार बार आप बटन प्रेस करते रहेंगे तो आपका कैपेसिटर कंटिन्यूसली मतलब बार बार डिस्चार्ज होगा, मतलब बेसिकली शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं ना आप इसको। सो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम विद कैपेसिटर एंड रजिस्टर एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम चार्ज तो 10K के थ्रू कर रहे हैं इसको, लेकिन जैसे हम बटन प्रेस करेंगे तो बेसिकली जो हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा थ्रू 1K। तो वो एक स्मूथ जो है ना डिकेइंग कर्व आती है हमारे पास। तो नॉर्मली 100 नैनो फैरड का नॉन पोलर कैपेसिटर यूज़ किया जाता है जिसका कोड होता है 104। और ये जो है वो सर्किट हम लगाते हैं बटन डी बाउंसिंग के लिए। या आप इसको इंटरप्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, वैसे बेसिक आपने बटन रीडिंग करनी है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और इवन मास्टर क्लियर जो पिन होती है उसको रीसेट करने के लिए हमारे माइक्रो कंट्रोलर को वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो है वो हमारे पास ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डेवलप किया जो कि हमारे पास ये फर्स्ट सर्किट था। इसमें हमने 10K का रजिस्टर लगा के उसको पुल अप किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये 10K का रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक बटन है। अब मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप ये स्कोप पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली वेरिएशंस आई हैं मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि आपने तो एक दफ़ा प्रेस किया था लेकिन ये दोबारा फिर ऑन हो के ऑफ हुआ है और दैन यहाँ पे जाके भी कुछ वेरिएशंस आई हैं। सो ये प्रॉब्लम आता है जब हम कैपेसिटर यूज़ नहीं करते और सिर्फ पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग अ नॉर्मल मैकेनिकल बटन। और इसके बाद अगर हम एक कैपेसिटर ऐड कर लें जो कि सेकंड सर्किट बनता है हमारे पास, और 10K की सेकंड लेग से लेके इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ इसको। अभी हमारे पास सिंगल ट्रिगर मोड में चल रही है हमारे पास जो ऑसिलोस्कोप है। तो अब मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक क्लीन वेव मिली है हमें, बिल्कुल शार्प है यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर बार बार शॉर्ट करने से फिर उसको डैमेज होने का ख़तरा होता है। सो ये वर्क तो अच्छा करेगा लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो हम बेसिकली क्या करते हैं
कि जो बटन है उसके साथ फिर एक रजिस्टर लगा देते हैं हम 1K का, और इसके ज़रिए हम इसको डिस्चार्ज कराते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेव है वो किस तरीके की बनती है। सो मैंने इसको रीसेट कर लिया और मैं जैसे ही बटन प्रेस करूँगा तो आप ये देखें कि हमारे पास जो वेव आ रही है वो एक स्मूथ वेव बन रही है बेसिकली, ठीक है। इसमें वेरिएशंस नहीं है, तो मतलब मैकेनिकल बटन मतलब स्टिल उसमें डिके आ रहा है समटाइम्स उसमें। ये देखें ना कितनी क्लीन वेव बनती है हमारे पास। और मैं दोबारा प्रेस करने लगा हूँ इसको। तो ये देखें आप कि आप एक क्लीन वेव जो है वो ले सकते हैं यूजिंग 10K और 104 रजिस्टर कैपेसिटर और 1K के रजिस्टर के साथ। ये सर्किट जब आप बनाएंगे बटन डी बाउंसिंग के लिए तो आपको एक डिकेइंग जो है ना वोल्टेज मिलेंगे, एक प्रॉपर जो है वो साफ़ सुथरी वेव आएगी आपके पास। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करना था जिससे आपको आई होप के बटन डी बाउंसिंग का आइडिया हो गया होगा। और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कोलीग्स को बताएं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड until next video, take good care of yourself. Allah Hafiz.